कहने को हम लोग सब ये हमको सबको ये बताया जाता है कि भारत का वर्चस्व बढ़ रहा है, भारत को दुनिया सुनती है, भारत की बात को मानती है। लेकिन दुनिया भर में इतना युद्ध फैला हुआ है चारों तरफ। यूक्रेन में हो रहा है, फिलिस्तीन में, गाजा में, उधर बढ़ता जा रहा है, ईरान तक पहुंच गया। तो भारत इसमें कुछ क्या कर सकता है, भारत को क्या करना चाहिए, इस पे एक आम चर्चा की आवश्यकता है। अमेरिका में बहुत कुछ चर्चाएं हो रही थी। बता रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में बहुत चर्चाएं हो रही थी, नौजवान निकल रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी बात मनवाना चाहते थे, अपनी सरकार को समझाना चाहते थे। लेकिन हमारे यहाँ देश में लग रहा है कि सन्नाटा पड़ गया है। हम अपने वर्चस्व के मामले में दुनिया में जो हो रहा है उसके संबंध में कहीं ना चर्चा कर रहे हैं, ना कहीं आपस में बात कर रहे हैं, ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, पूरे विश्व में खतरा मंडरा रहा है। ये बहुत बड़ा संकट है, बहुत चिंता का विषय है। हमको सबको देश भर के लोगों को ये चाहिए कि हम एक राय होकर, एक मुश्त, एक भाषा में, एक ध्वनि में सरकार से आग्रह करें कि आप इसमें अगुवाई करिए। इस दुनिया को, विश्व को बचाने के लिए, हिंसा से बचाने के लिए, युद्ध से बचाने के लिए भारत एक शांति दूत बन सकता है। भारत को शांति दूत बनना चाहिए। बड़ी हिम्मत के साथ सब लोग साथ देंगे, भारत की सरकार का साथ देंगे। भारत की सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, महंगी हो जाएगी। उसका असर तो गरीब पर ही पड़ता है ना। सबसे बड़ा जो उसका असर है, वो तो दबाव है उसका, वो गरीब पर पड़ता है। तो हमको सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है और इसको रोकने के लिए हम क्या पहल कर सकते हैं। जब तक हरियाणा के चुनाव पर नहीं बोलूंगा, जब तक हमारी पार्टी की ओर से जो कुछ भी इलेक्शन कमीशन से कहा गया है उस पर स्पष्टीकरण ना आ जाए। जो पार्टी का जो केंद्र में पार्टी का जो यूनिट है, उनको चारों तरफ से हरियाणा से शिकायतें आई थी ईवीएम्स की। उन शिकायतों को हमने इलेक्शन कमीशन के सामने पहुंचाया है। इलेक्शन कमीशन उस पर जो भी जवाब देता है, उस पर जो भी जांच करता है और जो भी हमको संकेत देता है, उसके बाद ही कुछ कहना संभव होगा। इतना इस समय कहा जा सकता है कि हम जो उम्मीद कर रहे थे, हमको जो भी वहां से संकेत मिल रहे थे हरियाणा से, वो कुछ और थे। और इसलिए हमको निराशा अवश्य हुई है कि हम चुनाव जीत नहीं पाए। ये कहना इस वक्त कि हम लोग चुनाव में हताश हो गए, हम हार गए, वो भी सही नहीं है, क्योंकि हमको उतना ही वोट मिला है जितना कि वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। उनको 8-9 सीटें ज्यादा मिल गई, हमको 8-9 सीटें कम मिली हैं। तो इसलिए प्रदर्शन हमारा अच्छा रहा, लेकिन जो हमको उम्मीदें थी और जो हम लोग अनुमान लगा रहे थे और जो बात सब लोग कह रहे थे, आज से नहीं 6-8 महीने से कह रहे थे, उसमें हमें निराशा हुई है, इसमें दो राय नहीं है। शैलजा जी के ग्रुप को जो है महत्व नहीं दिया गया और उसमें भुवन से हुड्डा ने जो टिकट तय किए वो सब दे दिए हाईकमान ने। देखिए, ये तो कहने की बात होती है। शैलजा जी को अगर हाईकमान की बात, शैलजा मेरी दोस्त हैं, मेरे साथ रही हैं मंत्री, मेरी दोस्त हैं। मैं भी उस कमेटी में था, जहाँ टिकट बटे वहाँ कमेटी में था। तो किसी को दोष देना उचित नहीं होगा। उस समय लोग अपनी समझ से जो भी अच्छे से अच्छा हो सकता है वो हम लोग करते हैं। कहने को उसके बाद कोई कुछ भी कह दे, अगर जीत जाते हैं तो सब लोग उसमें आकर शरीक हो जाते हैं, अगर हार जाते हैं तो कोई ना कोई किसी ना किसी पे उंगली उठाता है। आज इस बात पर जब समीक्षा हमारी पार्टी करेगी तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन आज तो पार्टी ने जो ईवीएम के संबंध में बहुत बहुत गंभीरता से इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है, और वो आप जानते हैं क्या है कि जो ईवीएम्स निकले थे गिनती के लिए,
उसमें जहां जहां से शिकायत आई है वो ये है कि जो ईवीएम का उपयोग हुआ, जो ईवीएम उसके बाद 3 दिन 4 दिन कमरों में बंद रख के रखी गई, उनको जब निकाला तो 99% बैटरी का चार्ज था, 99% बैटरी का चार्ज था। कैसे हो सकता है? आप लोग फोन इस्तेमाल करते हैं, आप अभी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इस इंटरव्यू के बाद आप फोन की बैटरी देखेंगे तो कम हो गई होगी, 99% नहीं होगी। इस बात को हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। अब इलेक्शन कमीशन उस पर हमको जो भी निर्णय अपना सुनाता है, जो भी स्पष्टीकरण देता है, उसके बाद कोई बात कही जाएगी। मिलकर इस चुनाव को लड़े थे, आम चुनाव को मिलकर लड़े थे। हम लोग सब साथ रहना चाहते हैं, यही सबकी इच्छा है। उसमें कहीं ना कहीं हमको दुश्वारियों का सामना, हमको आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर कोई ये समझे कि इतने बहुत सारे दल इकट्ठा एक जगह हो जाएं और फिर कोई समस्या ना हो, तो वो भी गलत होगा। समस्याएं तो होती हैं, बहुत दबाव अपने कार्यकर्ताओं का होता है, अपेक्षाएं होती हैं, बहुत लोग उम्मीद करते हैं कि हमको कुछ ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा। तो इसलिए वो समस्याओं का सामना हम लोग करते रहें, समय समय पर करते रहें, करते रहेंगे। लेकिन अभी हमारा जो मत है वो बड़ा स्पष्ट है कि हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन हम लोगों का मिलकर हुआ है, हम लोगों को मिलकर ही आगे चलना है और आगे बढ़ना है। जो चुनौतियां हमको आज आ रही हैं, आज भी आ रही हैं, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए भी हम सबको एक मत होकर रहना है। ये अति आवश्यक है और इस पर हम बहुत स्पष्ट कर दे रहे हैं कि हमने कहीं भी 1 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं सोचा है कि जो हमारा गठबंधन है उस गठबंधन में कोई हमको परिवर्तन करना है या उस गठबंधन को छोड़ना है। ये कहीं भी 1 मिनट के लिए भी किसी ने नहीं सोचा है। जो भी हमसे हो सकेगा गठबंधन को मजबूत करने के लिए हम लोग करते रहेंगे। तो मेरा घोषित कर दिया था तब भी नहीं पूछा था, मैंने आपके सामने शिकायत ही नहीं करी। करी कि नहीं करी? मैंने नहीं शिकायत करी। चार सीटें छोड़ी है, उसके बावजूद भी वो उन पर दावा कर रहे हैं। अरे वो मैं मान रहा हूँ ना, दावा कर रहे होंगे, लेकिन मैंने कभी आपके सामने आकर एक दफा भी शिकायत करी? करी ना? नहीं करी ना। इसीलिए हम लोग इतनी सीटें जीत गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग बड़े हर्ष आपकी मात्र 6 सीटें जीत पाए आप कांग्रेस। नहीं, हम छह जीत पाए। हम 6 जीत पाए। जो संदेश देश को गया है, जो संदेश देश को गया है कि कांग्रेस ने मिलकर वहां पर लोकतंत्र को बहाल कराया है, ये संदेश पूरे देश को गया है ना। तो हर जगह मिठाई फौरन नहीं खा लेते हैं, कभी रुक के भी खाते हैं। कभी डायबिटीज होती है तो फौरन नहीं खाते मिठाई, थोड़ी थोड़ी करके खाते हैं। तो इसलिए ये मत समझिए कि हमको कोई आपत्ति है। हमको और सीटें मिलती तो और सीटें हमको मिलती तो कहाँ से मिलती? हमको वो सीटें मिलती तो वो जम्मू से मिलती। हम बड़े खुश होते अगर हमको जम्मू से और सीटें मिल जाती। लेकिन ध्रुवीकरण कराने की जो प्रयास था भारतीय जनता पार्टी का, वो 1 दिन 2 दिन का 4 दिन का नहीं था, वो एक समय से चला आ रहा था। तो जो भारतीय जनता ने वहां चाल चली थी उसके कारण हमको वहां पर सीटें कम मिली, नहीं मिल पाई। इसलिए हमको कोई कष्ट नहीं है। हम लोगों ने, हमारी सरकार बन रही है, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिलकर सरकार बनाएंगे, अच्छी सरकार बनाएंगे और अच्छा काम करके दिखाएंगे।